हेलो फ्रेंड्स, नाउ यूर वाचिंग श्रीभक्त चैनल। और आज के वीडियो में हम 27 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर का टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, इन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यह 26 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको और बता दें हम कि इसकी जो स्थापना हुई थी साल 1967 में हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय इसका जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान समय में इसमें कुल 191 देश हैं। और भारत जो कि 1975 में इसका सदस्य बना था। 1975 में इसका सदस्य बना था भारत। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस WIPO, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इतना कुछ कवर करते हैं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सदस्यता आयोग CVC के प्रमुख बने? तो आपको बताना है केंद्रीय सदस्यता आयोग CVC के प्रमुख कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? संजय कोठारी बने हैं। तो केंद्रीय सदस्यता आयोग के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। केंद्रीय सदस्यता आयोग इसकी स्थापना जो हुई थी वो साल 1964 में हुई थी। और इसका काम सरकार की संस्थाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। बाद में आके 2003 में संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा इसको CVC को जो है एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस ढांचे में एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो जो अध्यक्ष होगा इसका जो कार्यकाल होगा वो 4 साल के लिए या फिर 65 वर्ष आए, मतलब जो भी पहले आ जाए। तो कार्यकाल क्या होगा इसका? 4 साल के लिए इसका कार्यकाल होगा अध्यक्ष का। तो सेकंड क्वेश्चन में इतना कुछ कवर करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? तो आपको बताना है कि जो क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ है वो किस देश से संबंधित थे। तो वो देश संबंधित थे ऑस्ट्रेलिया से। तो ग्रीम वॉटसन जिनका निधन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित थे। आपको बता दें कि बात ऑस्ट्रेलिया की आई तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता दें कि इस समय इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन जो है प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात ऑस्ट्रेलिया की आई है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। और यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ हो गया। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और 6वां सबसे बड़ा देश है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। और ये भी बता दें आपको कि ये जो ग्रीम वॉटसन है इनकी निधन 75 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण हुई थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ है? तो आपको बताना है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ है। तो इसका मुख्य परिसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात है तो बता दें आपको इस समय वहाँ के जो CM हैं वो कौन से हैं? के पलानीस्वामी इस समय वहाँ के CM हैं। और अगर हम बात करें गवर्नर की तो वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल। गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, M-COVID-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाती है? तो वह कौन सा राज्य है? वो राज्य है मिजोरम। बात यहाँ आई है मिजोरम की तो आपको बता दें कि मिजोरम राज्य का गठन 3 मई 1972 को हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ के जो इस समय CM हैं वो जोरामथंगा यहाँ के CM हैं। और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में था किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है। तो वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। बता दें वित्त मंत्रालय की बात आई है तो वित्त मंत्री इस समय निर्मला सीतारमण है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। निर्मला सीतारमण इस समय जो है
वित्त मंत्री हैं। बात निर्मला सीतारमण की, तो निर्मला सीतारमण के बारे में एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये देश की पहली महिला रक्षा मंत्री हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं। ये दोनों पॉइंट इनके बारे में ध्यान में रखिएगा कि पहली जो है रक्षा मंत्री, महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, और पूर्णकालिक पहली जो है वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। अगर पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो वहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम आता है, इंदिरा गांधी, लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं थी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर बात पूर्णकालिक की करें तो पूर्णकालिक जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ है? तो मुख्य परिसर इसका तमिलनाडु में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो आपको बताना है सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी किया है पाकिस्तान ने, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात पाकिस्तान की आई है तो आपको बता दें पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और वहाँ के जो है इस्लामाबाद, और वहाँ के पीएम हैं इमरान खान, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इमरान खान वहाँ के क्या हैं? पीएम है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आया है, सार्क की बात आई है तो सार्क के बारे में कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में कुल इसके 8 सदस्य देश हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू में। मुख्यालय इसका काठमांडू में है, और इसकी जो राजभाषा है, मतलब इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और इस समय इसके जो महासचिव हैं वो अमजद हुसैन बी सियाल हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके 8 सदस्य जो देश हैं वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बात यहाँ सार्क की आई है तो सार्क का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो 8th क्वेश्चन हम इतना कुछ कवर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बताना है डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO से इस्तीफा किसने दिया है? तो इससे इस्तीफा दिया सीमा नंदा। आपको सीमा नंदा के बारे में कुछ पॉइंट बता दें। सीमा नंदा भारतीय मूल की पहली महिला अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने जो CEO बनी थी डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और आने वाले नवंबर में जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है अमेरिका का, उससे पहले ही इन्होंने जो है इस्तीफे की अपनी घोषणा कर दी है। इस्तीफे के पीछे क्या घोषणा है इसका अभी खुलासा उन्होंने नहीं किया है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस्तीफा देने की घोषणा इन्होंने आने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही कर दी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने RBI के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? तो वह कौन सा देश है जिसने RBI के साथ $40 करोड़ की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने की घोषणा की है? वह देश है श्रीलंका, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात यहाँ पे RBI की आई है तो RBI के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि RBI की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम 1934 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के माध्यम से हुई थी, हिल्टन यंग कमेटी के अनुशंसा पर। एक चीज़ आपको और यहाँ बता दें हम कि इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलकर 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अधीन है, ये हो गया। दूसरी चीज़ इसकी जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष इस समय इसके जो हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो 10th क्वेश्चन हम इतना कुछ कवर करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।